हमारा संविधान बस हर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करने की एक किताब मात्र नहीं है। ये इस देश की आत्मा है और ये इस देश के लोगों के और उनके वैल्यू सिस्टम के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है। भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान बहुत सारी जगहों से लिए गए हैं, जिसकी वजह से इसके क्रिटिक इसे उधार का थैला या भीख का कटोरा कह देते हैं। भारत का संविधान उधार का थैला और भीख का कटोरा है या नहीं, ये तो अभी आगे हम जान ही लेंगे। पर अभी ये जान लेते हैं कि संविधान निर्माताओं ने कौन सी चीज़ें कहाँ से ली। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को सबसे अधिक अहमियत दी गई। दूसरी अहमियत दी गई ब्रिटिश व्यवस्था जैसे संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता को। ब्रिटेन से कुछ भी लेने में इसलिए बुराई नहीं थी क्योंकि उनकी संस्थाएं अच्छी थी, पर जब वो भारत में लागू करते थे या किसी उपनिवेश में लागू करते थे तो वो औपनिवेशिक माइंडसेट से लागू करते थे, इसलिए वो हमारे लिए ख़राब थी। तो उनसे लेने में कोई बुराई नहीं थी। अमेरिका से मौलिक अधिकार, जर्मनी से आपात उपबंध समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से मौलिक कर्तव्य, रशिया से वगैरह वगैरह वगैरह। किसी भी संविधान की कसौटी है कि क्या वो अपने सबसे शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा कर पाने में सक्षम है, क्या वो लोगों में स्वीकार्य है, क्या वो स्थिर और प्रोग्रेसिव व्यवस्था दे सकने में सक्षम है। ये सारे बॉक्स हमारा संविधान टिक करता है। अगर आप तानाशाही के प्रशंसक हैं तो वो त्वरित निर्णय ज़रूर लेगा, पर वो त्वरित निर्णय एक सनक की हद तक भी हो सकते हैं जहां आपकी ज़िंदगी और अधिकारों को समाप्त करने का भी निर्णय हो सकता है। लोकतंत्र थोड़ा धीमा ज़रूर हो सकता है, पर वो हमेशा प्रगतिशील, सबको शामिल करने वाला ही होगा। जब हमें न्यूटन की ग्रेविटी के नियमों को पढ़ाने और उसको लागू करने से कोई परहेज नहीं है, तो हमें अमेरिका से लिए गए मूल अधिकारों को लागू करने से क्यों होनी चाहिए। गणतांत्रिक व्यवस्था के प्रयोग कर समितियां बनाकर लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास आज़ादी की लड़ाई के समय ही हो गया था। हमें गणतांत्रिक व्यवस्था किसी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 600 ईसा पूर्व ही भारत में मत्स्य कुरु पंचाल जैसे गणतंत्र देख सकते हैं। हमारा संविधान हमारे देश के मनोभावों, परिस्थितियों और विकासशीलता की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। साथ ही सुधार की गुंजाइश के लिए खुद में परिवर्तन कर सकने में हमेशा तैयार है। पर हमें कुछ सुधार खुद में भी करने होंगे। जैसे हमें नेता नहीं, नेतृत्व चुनना होगा। हमें खुद को साक्षर ही नहीं, शिक्षित भी करना होगा। किसी भी नेता की भावनाएं नहीं देखनी होगी, उसकी योजनाओं पर फोकस करना होगा। तब हम अपने देश को बेहतर बनाकर आगे की पीढ़ी को सौंप सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।